अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व बारिक वसल्लम। बदलते मौसम में खांसी, बुखार, नज़ला वगैरह और चेस्ट इन्फेक्शन कॉमन हो चुका है और बिल्कुल दवाई से आराम नहीं आ रहा। इसलिए मैंने बनाया था आज नमकीन मटन, और इसको काफ़ी मैंने पतला रखा है इसका शोरबा बच्चों को, ताकि मैं सूप की तरह पिला सकूं, और इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और ऊपर मैंने हल्की सी काली मिर्च डाली। बहुत लाइट बनाया, बच्चों ने बहुत शौक़ से खाया और उनकी सेहत में भी काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ। मैंने तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा मटन ले लिया। इसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने वॉश करना है और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना है। एक बड़े साइज़ का प्याज और सिर्फ एक अदद इसके अंदर टमाटर जाएगा। बहुत ज़्यादा मैंने इसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, क्योंकि मैंने बिल्कुल लाइट बनाना है ताकि मेरे बच्चे खा सकें। 2 कप मैंने भरकर इसके अंदर पानी ऐड कर दिया था, और 1 चम्मच भरकर मैं इसके अंदर ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी, मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं दोबारा ऐड कर लूँगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा ऑयल मैंने बिल्कुल भी नहीं डालना है इसके अंदर। लाल मिर्च कुटी हुई मैंने हाफ़ टी स्पून से भी कम ऐड की है, और हाफ़ टी स्पून से कम ही मैं इसके अंदर जो है हल्दी पाउडर डालूँगी। और नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से रखना है, जितना आप लेना चाहें उतना रखिएगा। मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून ऐड किया था, और फिर वैसे मैंने साथ रख ली थी नमकदानी की, अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो डाल ले, क्योंकि मैं बहुत इसको लाइट बनाना चाह रही थी। और मैं चाह रही थी कि इसका जो सूप हो या यखनी आप कह लें, मेरे बच्चे वो इस्तेमाल करें। तकरीबन मैंने इसको 15 से 20 मिनट का अच्छे तरीके से मटन को प्रेशर दिया था, और मेरा मटन जो है काफ़ी हद तक जो है वो सॉफ्ट हो चुका है। ये देखें, अब मैं यहाँ पर इसको बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी। इतना फ्राई करूँगी कि मटन की स्मेल ख़त्म हो जाए। और इधर जो है मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट पानी में मिक्स करके, और इसको अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी। हाफ़ टी स्पून मिक्स गरम मसाला ऐड करूँगी, ताकि मटन में जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर मेरा मटन जो है वो 100% जो है वो फ्राई हो चुका है। मैंने इसके अंदर तकरीबन हाफ़ चम्मच ऑयल फिर ऐड किया था, मुझे कम लगा था। आपने भी लाजमी ऐड करना है, और अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो कोई मसला नहीं है। जब ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा तो मैं मज़ीद तकरीबन 1 जग पानी का पूरा भरकर इसके अंदर डाल दूँगी, और इसको दोबारा से प्रेशर लगाऊंगी, ताकि जो मेरा मटन है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, और इसका शोरबा भी थोड़ा सा पतला हो, ताकि मैं बच्चों को अच्छे तरीके से खिला सकूं। इसके ऊपर मैंने ऊपर डाली थी काली मिर्च, और ज़बरदस्त किस्म का मेरा मटन रेडी हो चुका है। इस शदीद खांसी और नज़ला और चेस्ट इन्फेक्शन के सीज़न में ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। बहुत लाइट है, बड़े और छोटे सब इस्तेमाल कर सकते हैं और शौक़ से खा सकते हैं, और इससे बहुत ताकत भी मिलती है, और जो है इससे आपका चेस्ट भी क्लियर होता है। चलें जी, व्लॉग एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।